क्या आपने कभी सोचा है कि राखी की शुरुआत कैसे हुई होगी? क्या राखी हमेशा से भाई की कलाई पर ही बांधी जाती थी? और क्या आप जानते हैं कि ऐसी कथा भी है जिसमें एक बहन ने अपने भाई से अपनी रक्षा नहीं मांगी, बल्कि अपने भाई से अपने पति को ही मांग लिया था? जी हाँ, आज की कथा ऐसी ही एक अद्भुत कथा है। तो इस कथा में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और एक ऐसे राजा जिन्हें स्वयं भगवान ने वचन दिया था, और फिर एक दिन उसी राजा की कलाई पर माता लक्ष्मी ने राखी बांधी थी। लेकिन सवाल है, क्यों बांधी? तो आखिर माता लक्ष्मी को राजा बलि को राखी बांधने की क्यों जरूरत पड़ी? तो आइए आज रक्षाबंधन पर हम सुनते हैं कहानी, एक बहुत ही सुंदर और रोचक कथा। तो आइए शुरू करते हैं। सो वेलकम टू मोटिवेशनल क्लब हाउस ऑफ नेहांजलि। तो हम शुरू करने जा रहे हैं रक्षाबंधन पर, राखी पर एक कहानी, एक कथा। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा थे, राजा महाबली। राजा बलि असुर कुल में जन्मे थे, लेकिन उनके संस्कार और भक्ति बहुत अद्भुत थे। वे भगवान विष्णु के भक्त थे और अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। उनके राज्य में किसी को भूखा नहीं सोना पड़ा। कोई भी जरूरतमंद उनके दरबार से खाली हाथ नहीं लौटता था। और राजा बलि की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका दान। कहा जाता था कि राजा बलि के दरबार से कोई भी व्यक्ति कुछ मांगने आता तो बलि उसे मना नहीं करते थे। धीरे धीरे राजा बलि की शक्ति और यश इतना बढ़ने लगा कि उन्होंने तीनों लोकों पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। देवताओं को चिंता होने लगी। उन्हें लगा कि अगर बलि की शक्ति इसी तरह बढ़ती रही तो स्वर्ग का अधिकार भी उनके हाथ से जा सकता है। और तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने एक छोटे से ब्राह्मण का रूप धारण किया। वह रूप था वामन अवतार। एक दिन वो छोटे से बालक के रूप में राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। राजा बलि ने उस बालक को देखा और आदर से पूछा, ब्राह्मण देव बताइए आपको क्या चाहिए? वामन भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तो बस 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने सोचा, इतनी सी मांग? उन्होंने कहा, 3 पग भूमि, बस इतनी सी बात? मैं आपको 3 पग भूमि देने का वचन देता हूँ। लेकिन राजा बलि को क्या पता था कि जिस छोटे से बालक के सामने वो खड़े हैं वे स्वयं भगवान विष्णु हैं। जैसे ही वचन पूरा हुआ, वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। पहले कदम में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली और दूसरे कदम में आकाश और स्वर्ग भी नाप लिया। अब भगवान ने राजा बलि से पूछा, राजन मेरे 2 पग तो पूरे हो गए, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? राजा बलि समझ चुके थे कि वो कोई साधारण बालक नहीं है, तो उन्होंने अपना सिर झुका दिया और कहा, प्रभु तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और राजा बलि की भक्ति और वचनबद्धता देखकर उन्हें एक वरदान दिया। भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक जाने का आदेश दिया, लेकिन साथ ही उन्हें ये वरदान दिया कि वो उनके साथ रहेंगे और राजा बलि की रक्षा करेंगे। अब सोचिए, जिस भगवान को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, वही भगवान स्वयं राजा बलि के साथ रहने लगे। राजा बलि बहुत प्रसन्न थे। लेकिन यहाँ कहानी में आता है बहुत सुंदर मोड़। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी का निवास है, लेकिन अब भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पाताल लोक में रहने लगे थे। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से दूर हो गईं। माता लक्ष्मी ने सोचा, मैं अपने स्वामी को वापस कैसे लाऊं? लेकिन भगवान ने तो राजा बलि को वचन दिया था। वचन भगवान के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। माता लक्ष्मी जानती थी कि भगवान अपने वचन से
पीछे नहीं हटेंगे। कहानी यहीं से सबसे ज्यादा रोचक हो जाती है। माता लक्ष्मी ने सोचा, अगर मैं राजा बलि को अपना भाई बना लूं तो, और फिर माता लक्ष्मी ने एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया और राजा बलि के पास पहुंची। राजा बलि ने उन्हें देखा और पूछा, देवी आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए? माता लक्ष्मी ने कहा, महाराज मैं आपको अपना भाई मानती हूँ। राजा बलि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आज से आप मेरी बहन हैं, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दिया और जैसे ही राखी बंधी, राजा बलि ने अपनी बहन से कहा, बहन अब तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारी रक्षा का वचन देता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? और तब माता लक्ष्मी ने अपनी असली पहचान प्रकट कर दी और उन्होंने कहा, भैया मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ। राजा बलि समझ गए और फिर माता लक्ष्मी ने कहा, मेरे पति भगवान विष्णु आपके पास हैं, मैं उन्हें अपने साथ वापस ले जाना चाहती हूँ। सोचिए, राजा बलि के पास उस समय दो रास्ते थे। एक तरफ भगवान विष्णु थे जो स्वयं उनकी रक्षा कर रहे थे और दूसरी तरफ उनकी नई बहन जिसने उनकी कलाई पर राखी बांधी थी। लेकिन राजा बलि ने बिना किसी स्वार्थ के कहा, बहन आपने मुझे राखी बांधकर अपना भाई बनाया है, अब मैं आपके साथ अन्याय कैसे कर सकता हूँ? अगर मेरे भाई होने का अर्थ है कि मुझे अपनी बहन की इच्छा पूरी करनी होगी तो मैं भगवान विष्णु को आपके साथ जाने दूंगा। और इस तरह माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को अपने साथ वापस ले आई। अब यहाँ देखिए, इस कथा में सबसे खूबसूरत बात क्या है? माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी, लेकिन बदले में कोई धन नहीं मांगा, कोई महल नहीं मांगा, कोई राज्य नहीं मांगा। उन्होंने सिर्फ अपना परिवार मांगा, अपना रिश्ता मांगा और राजा बलि ने भी उस रिश्ते की मर्यादा रखी। आज हम राखी बांधते हैं, भाई बहन को उपहार देता है, बहन भाई को मिठाई खिलाती है, फोटो खींचते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट होती है और फिर जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती है। लेकिन शायद रक्षाबंधन हमें इससे कहीं बड़ी बात सिखाता है। राखी सिर्फ कलाई पर बंधा धागा नहीं है, ये रिश्ते की जिम्मेदारी है। भाई की जिम्मेदारी है कि वह बहन का सम्मान करे, बहन की जिम्मेदारी है कि वह भाई के सुख दुख में साथ खड़ी रहे और दोनों की जिम्मेदारी है कि चाहे जिंदगी कितनी भी बदल जाए, रिश्ते की डोर कमजोर ना होने दें। और शायद इसी वजह से रक्षाबंधन हमें सिर्फ यह नहीं सिखाता कि कोई हमारी रक्षा करे, बल्कि यह भी सिखाता है कि हम अपने रिश्तों की रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, अपने विश्वास की रक्षा करें, अपने संस्कारों की रक्षा करें और सबसे ज़रूरी अपने रिश्तों में प्रेम और सम्मान की रक्षा करें। तो इस रक्षाबंधन जब आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें तो सिर्फ यह मत सोचिए कि आज मुझे क्या उपहार मिलेगा। एक पल के लिए अपने भाई की आंखों में देखिए और मन ही मन कहिए, हमारा रिश्ता चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं इसे कभी कमज़ोर नहीं होने दूंगी। और भाइयों, जब अपनी बहन की कलाई पर राखी देखें तो याद रखिए, उस धागे की कीमत उसकी चमक में नहीं, उसके पीछे छिपे विश्वास में है। यही रक्षाबंधन की खूबसूरती है, यही रिश्तों की असली ताकत है और शायद उस छोटी सी राखी के धागे में छिपी सबसे बड़ी कहानी है। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी आपके परिवार में हमेशा प्रेम, सुख और समृद्धि बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।